हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ सीखा था। लेसन वन में हमने सीखा था गिटार्स के पार्ट्स का नेम। ओके, तो गिटार्स के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या नेम है, वो चीज़ से हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो अब आज की क्लास 2 में हम सीखेंगे सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कि हम गिटार को कैसे प्ले करना है। तो गिटार के यहाँ फिंगरिंग मूवमेंट चलाने से पहले उनको स्ट्रिंग्स का रास्ता पता होना चाहिए। तो स्ट्रिंग्स का रास्ता कैसे पता होगा, उससे एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको आज, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने स्ट्रिंग्स का नेम्स नहीं बताया, तो आज स्ट्रिंग्स का नेम बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग्स कितने स्ट्रिंग्स है? 6 स्ट्रिंग्स है, ठीक। 6 स्ट्रिंग्स है इसमें, गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं। तो कुछ भी चीज़ अपन ऊपर से काउंट करते हैं ना, तो गिटार में ऐसा नहीं है, गिटार को नीचे से काउंट किया जाता है। स्ट्रिंग्स को जो काउंट करेंगे, गिनेंगे, उसको नीचे से हम लोग गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना, पहला स्ट्रिंग है, ये क्या है? ये क्या? स्ट्रिंग 1। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल दीजिए, नेम ऑफ स्ट्रिंग्स करके। अगर ये स्ट्रिंग्स का नेम जब तक आपको याद नहीं होगा, तब आप गिटार को आप ट्यून नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स के नेम आप हेडिंग डाल दीजिए, नेम ऑफ गिटार स्ट्रिंग्स नेम, ठीक है। तो ऊपर से पहला ना गिन कर नीचे से गिनेंगे इसको, ठीक है। नीचे से काउंट करेंगे। पहला क्या है? फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्ट्रिंग, पतला वाला। सेकंड स्ट्रिंग, तो ये थर्ड स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक। फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये 6 स्ट्रिंग है, ठीक है। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसा हमारे स्ट्रिंग्स का थिकनेस जो है मोटा होते जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे गिटार स्ट्रिंग्स। आप लिख लिए ना, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग एंड फिफ्थ स्ट्रिंग एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग लिख लिए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग्स का नेम भी होता है, उसका नाम क्या है? फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम होता है ई, कैपिटल ई। एरो डालो और वहां सामने लिखना कैपिटल ई, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम क्या है? कैपिटल ई, ठीक। सेकंड स्ट्रिंग्स का नाम बी, क्या होता है? बी फॉर बॉल, बी लिखना। सेकंड स्ट्रिंग का नाम बी, ठीक। उसी तरह अब थर्ड स्ट्रिंग लिखे होंगे, थर्ड स्ट्रिंग सामने एरो डालो और थर्ड स्ट्रिंग का नाम में जी, क्या होगा? जी, थर्ड स्ट्रिंग का नेम है जी, ठीक। उसी तरह फोर्थ स्ट्रिंग करके नाम लिखे होंगे आप लोग, तो फोर्थ स्ट्रिंग के सामने एरो डालिए और फोर्थ स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे? डी फॉर डॉग, डी, कैपिटल डी करके लिखना है, ठीक। और फिफ्थ स्ट्रिंग के सामने भी एरो डालिए और फिफ्थ स्ट्रिंग का नाम है ए फॉर एप्पल, ए, कैपिटल ए लिखना है, ठीक है। ये है कैपिटल ए, ठीक। उसी तरह सिक्स स्ट्रिंग का नाम, सिक्स स्ट्रिंग के सामने एरो डालिए, ठीक है। वहां सिक्स स्ट्रिंग का नाम क्या है? ई, वापस क्या आ गया? ई आ गया। फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा ई है और सिक्स स्ट्रिंग हमारा ई है, ठीक है। तो सिक्स स्ट्रिंग के सामने ई, कैपिटल ई लिखना। अब मैं आगे बताऊंगा और हमको याद करने का तरीका कैसा है? ऊपर का फर्स्ट और सिक्स स्ट्रिंग जो होता है ई होता है, ठीक है। और उसके बाद का सेकंड स्ट्रिंग क्या होता है? बी, थर्ड स्ट्रिंग जी, फोर्थ स्ट्रिंग डी, फिफ्थ स्ट्रिंग ए और सिक्स स्ट्रिंग ई, ठीक है। ये है मेन पार्ट स्ट्रिंग्स का नाम। अगर हमारे स्ट्रिंग्स का, जब तक हमको स्ट्रिंग्स का नेम याद नहीं रहेगा तो हम स्ट्रिंग को ट्यून नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड नोट में ट्यून नहीं कर सकते। इसके बाद आगे मैं आपको सीरीज ऑफ नोट्स बताऊंगा, उससे मैं आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सीरीज में क्या चीज़ आएगा और कैसे ट्यून किया जाएगा, सब चीज़ सिखाऊंगा मैं आगे, ठीक, धीरे धीरे। तो ये स्ट्रिंग्स का नेम हो गया। अब स्ट्रिंग्स को प्ले करना,
हमको यहाँ फिंगरिंग ऐसे चलाने से पहले स्ट्रिंग्स को जानना है कि कौन सा स्ट्रिंग कितने गैप में है। उस गैप में हाथ बैठाने के लिए एक एक्सरसाइज होता है, ये पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये क्या हमारा पेक्ट्रम है। पेक्ट्रम के जरिए सबसे पहले हम यहाँ से एक्सरसाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रिंग क्या है, 1 है ना पहले स्ट्रिंग को। तो आप सबसे पहले पेक्ट्रम पकड़ना सीख जाइए। कैसे पकड़ेंगे पेक्ट्रम में, इसको ये दोनों फिंगर ये दोनों ऐसे ऐसे पकड़ना, सिक्का की तरह पॉइंट्स पकड़ते हुए ऐसा पकड़ना है। देखो ये फर्स्ट फिंगर और थंब के साथ ऐसा अपन को डबल पकड़ना है इसको, ठीक है। तो पेक्ट्रम को पहले पकड़ना सीखना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसा नहीं पकड़ना है, ठीक है। ऐसा पकड़ना है पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए ऐसा ऐसा पकड़ना है, ठीक। अब ऐसा पकड़ लिए पेक्ट्रम को। उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट स्ट्रिंग के पास। तो हमारा इसको भी कुछ छूना नहीं है, ये फ्रेट बोर्ड को नहीं छूना है, ठीक है। ओनली यहाँ पे हाथ रखना है ना, और हाथ रख के अपने को ये प्रैक्टिस करना स्ट्रिंग्स को। देखिए पहले क्या डाउन करना है, डाउन पहले स्ट्रिंग को डाउन किया, फिर दूसरा सेम उसी स्ट्रिंग को अप करना है। पहले स्ट्रिंग डाउन, सेकंड स्ट्रिंग अप, पहले स्ट्रिंग डाउन फिर अप, मतलब डाउन अप। एक ही स्ट्रिंग के पास तीन बार 3 साइकिल चलाना है, ठीक है। डाउन अप, ठीक। दूसरे स्ट्रिंग में वापस ऐसे आ जाइए, डाउन अप, ठीक है। फिर थर्ड स्ट्रिंग में जाइए, डाउन अप, ठीक है। फिर फोर्थ स्ट्रिंग में जाइए, डाउन अप, ठीक। फिर फिफ्थ स्ट्रिंग में जाइए, डाउन अप, ठीक। फिर सिक्स स्ट्रिंग में जाइए, डाउन अप, ठीक है। ये एक्सरसाइज है स्ट्रिंग का। और इसी को आप थोड़ा सा बैक जाके थोड़ा और समझना है तो और समझिए पॉज करके, ठीक है। तो सिंपल सा एक्सरसाइज है। पेक्ट्रम पकड़े अपन फर्स्ट स्ट्रिंग में, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, ठीक है। इसका एक्सरसाइज आप ये 1 वीक करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तब नया एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको 1 वीक करना है, डेली 1 आवर्स करना है। जिसके पास गिटार है बढ़िया अपने गिटार निकालिए, पेक्ट्रम पकड़िए और इसको एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिट्स होगा आपके लिए। देख फिर से एक बार, इसको तब तक करना है जब तक आपका हाथ कहीं पे फंसता ना हो, उंगली फंसना नहीं चाहिए। कितना स्पीड करना है, पहले तो स्लो करना है, ठीक है। ये सिंपल है, डाउन अप करके, है ना। उसको कैसे करें, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। जिसको भी कुछ भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज स्ट्रिंग्स का और पेक्ट्रम का। इसमें क्या हम पेक्ट्रम पकड़ना भी सीख जाएंगे और स्ट्रिंग्स का जो स्पेस है, स्पेस में अपन प्ले करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू और प्रैक्टिस करते रहिएगा नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। ओके बाय।